हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करने वाली सीरीज में, जहां पे हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्यारे बच्चों 1 बाय 1 सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। और अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन टॉपिक नंबर 2, जी हां प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए प्लेन पे हम पहुंच चुके हैं। और आज इस टॉपिक नंबर 2 का पहला क्वेश्चन और टोटल इस चैप्टर के पीवाईक्यूज का क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ गए हैं प्यारे बच्चों। आपके सामने हाजिर है 7 अप्रैल 2025 का ये प्यारा सा क्वेश्चन। पोज कीजिए, सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, और फिर मेरे वाले से मैच कीजिए। आंसर मैच हो जाए तो अगले पे चल पड़िए, अदरवाइज समझ लीजिए कैसे करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक कंसेप्ट नया सीखेंगे इस क्वेश्चन में भी। क्या, सुनो भाई। एक हेलीकॉप्टर है प्यारे बच्चों, फ्लाई कर रहा हॉरिजॉन्टली 360 किलोमीटर पर आवर से। तो चलो ऐसे ऐसे ये फैन हो गया भाई हेलीकॉप्टर का, और ये एक हेलीकॉप्टर है प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ, ठीक है। ये उड़ रहा है, इस तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से? 360 किलोमीटर पर आवर से चलता रहेगा भाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इसमें से प्यारे बच्चों जब ये 2 किलोमीटर की हाइट पे है ना, ग्राउंड से 2 किलोमीटर की हाइट पे जब ये है, तो इस सॉरी, इसमें से एक ऑब्जेक्ट गिराया जाता है प्यारे बच्चों, ड्रॉप किया जाता है, और ऑब्जेक्ट 20 सेकंड बाद ग्राउंड पे हिट करता है। तो यहां से जब एक ड्रॉप किया जाएगा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी है हेलीकॉप्टर के साथ? 360 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वो हेलीकॉप्टर के साथ ऐसे चल रहा है प्यारे बच्चों। तो जब छोड़ा तो ये स्पीड तो है ना उसके पास हेलीकॉप्टर वाली? हाँ सर ये तो है। तो अब प्यारे बच्चों जब छोड़ा तो नीचे की तरफ आएगा, हाँ इनिशियल स्पीड 0 होगी, नीचे की तरफ आएगा तो बोलता है 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है प्यारे बच्चों, तो सीधा नीचे गिरेगा या थोड़ा सा ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसके पास है ही जो उसको उस तरफ लेके जाएगी, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हाँ, तो ओवरऑल रिजल्टेंट ऐसे आएगा, यहां हिट करेगा प्यारे बच्चों ओ पॉइंट पे, ऐसा बोलता है। तो हॉरिजॉन्टली इतना चला, हाँ तो 20 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 20 सेकंड में यहां से इतना चला प्यारे बच्चों। तो बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, इस पॉइंट की जहां से ड्रॉप किया गया वहां से डिस्प्लेसमेंट, यानी प्यारे बच्चों ये निकालना है हमें। ये तो बहुत आसान है सर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। हाँ तो प्यारे बच्चों ये कितना है? 2 किलोमीटर, तो ये तो है ही अपने पास। अब ये और निकाल लेते हैं ये। हाँ, क्या इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन है ना प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टली इसी स्पीड से चलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ वर्टिकल के अलोंग स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है, ना स्पीड ना डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी है 2 किलोमीटर। अब ये और निकल जाए तो प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 है, तो सिर्फ ut बच गया। हाँ तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर है, इनटू में टाइम कितना लगा यहां से यहां? अरे भैया पूरा ही टाइम 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड के लिए चला है ना हॉरिजॉन्टली ऐसा। हाँ लेकिन ये सेकंड में प्यारे बच्चों, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो 3600 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं भाई। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 36 से 36 कैंसल, यानी सर ये भी 2 किलोमीटर आ गया। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात। तो ये कितना आएगा फिर? ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 8, इसको तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इतने किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा आपका डी ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। तो जब आप यहां से क्या सीखा लिख लीजिए, जब आप ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में से कुछ फेंकेंगे प्यारे बच्चों नीचे, तो ट्रेन के साथ वाली स्पीड तो उस बॉडी के पास ऑलरेडी है। हाँ आपको तो ट्रेन में से वो बिल्कुल नीचे ही गिरता हुआ दिखेगा, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए बंदे को ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा नीचे गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इस तरफ जब आ रहा है तो हेलीकॉप्टर भी तो इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ इसकी स्पीड हेलीकॉप्टर के हिसाब से 0 है प्यारे बच्चों। लेकिन एक पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से तो ये पत्थर ऐसे जाएगा प्यारे बच्चों।
ट्रेन से बाहर खड़े हुए पर्सन को ट्रेन में से आपके द्वारा गिराई गई बोतल ऐसे गिरती हुई दिखेगी, हाँ सॉरी ऐसे गिरती हुई दिखेगी आगे की तरफ ऐसे। क्लियर? आई होप क्वाइट क्लियर। तो ये बात क्लियर अगर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई? चलो सोल्व करते हैं। पढ़ो प्यारे बच्चों, खुद से सोल्व करो, बहुत ज्यादा आसान है, टाइम ही नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। 24 जनवरी 2025 का क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी दे रखा है भाई, 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी क्या होती है सर? डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन, यानी आर का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे भैया, 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव 5 ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का 2 आगे और t की पावर पहले से 1 कम, यानी 2t। हाँ आई कैप, अच्छा भैया माइनस में 5t का 5 जे कैप ऐसे का ऐसा। तो ये वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, यानी 10t आई कैप माइनस में 5 जे कैप एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 20 आई कैप माइनस में 5 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना भाई, मैग्नीट्यूड निकाल दो v का। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 25, यानी अंडर रूट 425 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों इसका क्या आ जाएगा आपके पास? 425 का अंडर रूट क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? चलो सोल्व करते हैं भाई इसको। तो अंदर ही अंदर अगर मैं हाँ 5 गुना में 5 कर दूं प्यारे बच्चों, ताकि बाहर 5 ले सकूं, क्योंकि हर एक में 5 है बाहर। हाँ तो 25, तो 25 को 425 को डिवाइड करूंगा 25 से, तो मेरे पास आएगा 25 से कम 25। हाँ और कितना भैया? 15 और 2 17। हाँ 17 25 ठीक 150, 25 7 175 17। तो 5 गुना में 17, यानी 5 का स्क्वायर गुना में 17, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 बाहर अंडर रूट 17 अंदर, 5 रूट 17 मीटर पर सेकंड आ गई प्यारे बच्चों। तो या तो ये है या फिर ये है। अब डायरेक्शन भी निकालनी है। हाँ तो वेलोसिटी देखो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी 20, ये देखो 20 तो आई के अलोंग, यानी यहां तो 20 वेलोसिटी की वैल्यू, और -5 जे के अलोंग, प्लस नहीं -5 यानी 5 यहां पे प्यारे बच्चों। तो वेलोसिटी का वेक्टर ये बना एक तरह से आपके पास अभी के लिए। हाँ तो अगर मैं y एक्सिस के साथ एंगल थीटा मान लूं, तो यहां से टेंजेंट थीटा किसके बराबर? टेंजेंट थीटा 20, ये 20, ये 20 हो गया प्यारे बच्चों, ये 20 तो ये 20। तो अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस 20/5 4 आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। y एक्सिस के साथ एंगल है प्यारे बच्चों ये, तो y एक्सिस के साथ टेंजेंट इनवर्स 4 है। हाँ कौन सी y एक्सिस के साथ? नेगेटिव y एक्सिस के साथ। तो 5 रूट 17 और नेगेटिव x नहीं, ना 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 ना, यहां पे प्यारे बच्चों y लिख लो, सॉरी यहां पे y आएगा। हाँ नेगेटिव y एक्सिस के साथ टेंजेंट इनवर्स 4 एंगल, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मैंने गलती से सभी में x कर दिया भैया, यहां पे x सेम ऑप्शन हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव x। हाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव y आएगा। क्लियर? ऑप्शन ठीक कर लेना, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर दोगे आराम से। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ, और 8 अप्रैल 2024 का प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोलता है। पोज करो, खुद से पढ़ो प्यारे बच्चों, अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को समझो। 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। पहला, पूछ क्या रखा है, अच्छा भाई। दूसरा, वो जो पूछ रखा है उसको निकालने के लिए हथियार कौन से यूज करने हैं, यानी गिवन क्या है। और तीसरा, वो हथियार चला के, यानी जो फार्मूला या कंसेप्ट है वो लगा के सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो। ये 3 स्टेप प्यारे बच्चों, दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच ए क्वेश्चन। चलो भाई देखो, आई होप पोज क्या खुद से क्या प्यारे बच्चों। ए बॉडी ऑफ मास m, मास का कोई काम नहीं है यहां पे। देखो, बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। h हाइट का एक टावर है प्यारे बच्चों, इसके टॉप से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई v वेलोसिटी से। हाँ तो बोलता है टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये यहां गिरती है प्यारे बच्चों, टावर से 100 मीटर की दूरी पे। ये केस 1 है भाई, केस 1 है ये, ठीक है। अब बोलता है प्यारे बच्चों
कि एक बॉडी ऑफ मास 2m थ्रोन एट ए वेलोसिटी ऑफ v/2, अगर v/2 वेलोसिटी से 4h हाइट के टावर से, यानी इससे भी ज्यादा हाइट है भाई उस टावर की, 4h हाइट के टावर से एक बॉडी अगर v/2 वेलोसिटी से फेंकी जाए प्यारे बच्चों, तो बोलता है इसका मास 2m है, उससे डबल है, तो बताओ ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस पे जाके ये बॉडी टच करेगी, यानी ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो निकाल देंगे सर। कैसे प्यारे बच्चों, सुनो भाई, इस केस में यहां से ये चली और यहां तक आई है, बिल्कुल आई है सर, तो y के अलोंग इसका मोशन प्यारे बच्चों, y के अलोंग v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टली कितना चली है, 100 मीटर। अब देखो ये जब नीचे आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो v है तो v ही रहेगी। ये तो है सर, ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 100 मीटर, ये बिना एक्सेलरेशन के कवर किए उसने, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल के अलोंग है g। इस वेलोसिटी को कोई टोकने वाला नहीं है, नीचे वाली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसी कारण से ये इसके और इसके साथ ऐसे आ रही है भाई, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता कोई। तो ये जो 100 है ये s है प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू में टाइम टेकन के बराबर है, बिल्कुल। अब सुनो, तो वेलोसिटी ये तो कितना 100 मीटर है, अब वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल v दे रखी है प्यारे बच्चों, तो टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में, उतना ही जितना यहां से यहां आने में लगा भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में उतना ही टाइम लगा ना जितना वर्टिकल में लगाया, जितना पूरे रास्ते में लगा है। तो ठीक है भाई, यहां से यहां आई तो ये 100 मीटर इसी टाइम में तो कवर हुए हैं, तो ये टाइम निकाल लेते हैं। चलो फिर निकाल लो भाई। तो ये टाइम कैसे निकलेगा, आपको पता है प्यारे बच्चों, कैसे कैसे पता है आपको, देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 होता है। u का तो पता है, v का नहीं पता, तो इसको खत्म करो भैया। दूसरा टाइम निकालने का तरीका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। तो बताओ वर्टिकल के अलोंग चली कितना, y के अलोंग चली कितना, y के अलोंग सब कुछ, y के अलोंग चली है सर ये h। अच्छा भाई, h चली है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y के अलोंग तो 0 है, x के अलोंग थी इनिशियल वेलोसिटी, यानी 0 इंटू टी 0, प्लस में क्या बचा हाफ, a का काम प्लस का g करेगा, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है वर्टिकल के अलोंग, इनटू में टाइम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से 2 ऊपर g नीचे, तो t की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई में g आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे t की वैल्यू पुट कर देता हूं, इतना ही टाइम, जितने टाइम में ऊपर से नीचे आई है प्यारे बच्चों, उतने टाइम में तो यहां से यहां गई है, पूरे रास्ते का ही टाइम है एक तरह से। सो यानी 2h बाई में g। ये क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी यहां से आप v को क्या लिख सकते हो, इसको हटा दूं अब पूरे मामले को, हटा दो। तो यहां से हम v को लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 100 इंटू रूट में g ऊपर चला जाएगा और 2h नीचे। सिंपल। अब केस 2 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, ये समझाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको पता है t इज इक्वल टू रूट 2h बाई g होता है, या ना? तो अब इस केस में प्यारे बच्चों, इस केस में ऊपर से नीचे तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, अब की बार v/2 से फेंका गया है। तो टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा रूट 2h बाई g होता है। अब h का काम 4h करेगा, 4h से आ रहा है, बिल्कुल, और बाई में g, वो तो g ही है। अच्छा भाई, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंदर क्या बचेगा, रूट 2h बाई में g ही बचेगा। क्लियर? तो इतना टाइम लगा इसको यहां से यहां जाने में, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में इतना टाइम लगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, यानी ये इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है, v/2, और इंटू में टाइम टोटल जितना लगा 2 इंटू में रूट 2h बाई में g प्यारे बच्चों। क्लियर है? 2 से 2 कैंसल, r इज इक्वल टू v की वैल्यू यहां वाली रख दूं, v की वैल्यू यहां वाली 100 इंटू रूट g बाई 2h, 100 इंटू रूट g बाई 2h, g बाई 2h, और इंटू में प्यारे बच्चों
ये √2h में जी ऐसे का ऐसा, ये आपस में कैंसल, 2h जी 100 बच गया। यानी इसकी भी रेंज कितनी आएगी सर? 100 मीटर ही आएगी। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। तो सुनो, टाइम लगा किस लिए? ये टाइम निकालने में। हाँ, ये जो करके हमने √2h/g निकाला। तो आप डायरेक्ट याद रख लो यार, किसी भी हाइट से कोई बॉडी जब छोड़ते हैं तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी √2h/g होता है। चाहे आप ऐसे फेंको हॉरिजॉन्टली सीधा, हाँ, या फिर आप ऐसे ड्रॉप करो। वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी नहीं देनी स्टार्टिंग में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी दोगे। वर्टिकल के अलोंग इनिशियली 0 है तो हमेशा √2h/g टाइम लेगी ग्राउंड तक आने में। क्लियर? और उतने ही टाइम में इसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की है। हाँ, यानी इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आई होप क्वाइट क्लियर। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड नीट, JEE या फिर बोर्ड्स लेवल का कोई भी चैप्टर आपको करना है, ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है प्यारे बच्चों, ओनली एट ₹499। और कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट या प्रॉब्लम मुझसे पूछनी है, बिना ऐप डाउनलोड किए भी यहां से आप प्यारे बच्चों कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, या फिर अपनी ऐप के चैट फॉरम में जाके मुझसे बात कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और ऐप पे और भी बहुत कुछ है, एंजॉय कीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।